पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कूड़ जे बुनियाद ते ईरान ते हमलो कयो वियो। ईरान जी ख़ुद मुख्तियारी खे कंहिं बि सूरत में चैलेंज न करणु घुर्जे। क़ौमी असेंबली जे इजलास खे ख़िताब कंदे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त ईरान जी एटमी ठिकाणनि ते महांगा हमला कया विया। ईरान इसराइल तकरार जो सब्र ऐं तहमुल सां हल कढियो वञे। ईरान ते बिना सबूतनि जे वॾो हमलो कयो वियो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त असांजे ख़िते में बि नेतनयाहू जी सस्ती कापी मौजूदु आहे। उन सस्ती कापीअ खे असां जंग में हारायो। ईरान जे एटमी ठिकाणनि ते हमला आलमी कानून जी भञकड़ी आहे। सलामती काउंसिल में भी अमरीकी हमले जी मज़म्मत कई वई। Yesterday, the United States conducted a more expansive attack on Iran's nuclear sites, and the Israeli government is forcing the United States public into a war that the people of the United States do not support, once again based on a lie. The same lie that was peddled before the American public before the Iraq war in 2003, today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. We strongly and vociferously condemn the US strikes, and I call on the government to mobilize their foreign minister, who should try and create a group of like-minded foreign ministers who not only oppose this conflict, but who are at risk, severe risk to themselves, their people, if heaven forbid any of these strikes on nuclear facilities were to result in a nuclear leak. We must emphasize that an attack on nuclear facilities cannot be tolerated under any circumstances. पीपी चेयरमैन चयो त दुनिया ईरान ते हमले खे मुख़्तलिफ़ नज़र सां ॾिसे। असां दुनिया ॾो पाकिस्तान जो बयानियो पेश कयो। असांजो बयानियो अमन जो बयानियो हो। आलमी दुनिया तस्लीम करे रही आहे त कश्मीर जो मामलो आलमी मसइलो आहे। असां कश्मीरी अवाम खे इंसाफ़ ज़रूर ॾियारींदासीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाकिस्तान जो पाणी रोकण जी धमकी गॾियल क़ौमुनि जे चार्टर जी भञकड़ी आहे। भारत जो इहो ई रवैयो रहियो त पाणीअ ते जंग थी सघे थी। भारत सिंतास मुआदे खे क़बूल करे या जंग लाइ तैयार रहे। जो सिंधु पे हमला हुआ है, जो भारत ने कहा है इस दहशतगर्दी का वाकया के बाद कि सिंतास मुआहदा खत्म, और वो सिंतास मुआहदा को इन अबायंस होल्ड कर रहे हैं ना। सबसे पहले ये तो गैर कानूनी है, इन अबायंस तो है नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी इवन टुडे इज बाइंडिंग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। मगर सिर्फ ये धमकी देना कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, सिर्फ धमकी देना, ये धमकी ही यूनाइटेड नेशंस की चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी है, ये भारत नहीं कर सकता। इस धमकी पे अमल दरामद करने से अगर खुदा ना खास्ता भारत ये फैसला करता है कि इसने इस धमकी पे अमल दरामद करना है, तो हमने अभी इनको जंग में हरवाए हैं, हमें एक और जंग लड़ना पड़ेगा। और उस जंग के नतीजे में फिर जो 3 दरिया आज भारत के पास है और 3 दरिया पाकिस्तान के पास है, अगर वो हमारे 3 दरिया पे डैम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम ने पहले से कह दिया है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पहले से कह दिया कि अगर इन पे अमल दरामद होता है तो हमें जंग लड़ना पड़ेगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला एक तो जंग नहीं लड़ना पड़ेंगे, लेकिन अगर वो मजबूर होते हैं और उनको जंग का अगर हमें जंग लड़ना पड़ेगा तो फिर अब डिसरप्ट ना करें। हम जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स, हमारे अफवाज जैसे अभी इनको इब्रतनाक शिकस्त दिलवाए, अगले आने वाले जंग में भी उस पोजीशन में हैं कि हम इनको इब्रतनाक शिकस्त दिलवाएं। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त IMF मुआहिदे खे सबूत हासिल करण जी भारतीय कोशिश नाकाम थी वई। गॾियल क़ौमुनि में बि पाकिस्तान खटी ऐं भारत हाराए चुको आहे। असांजी एयरफोर्स भारत खे शिकस्त ॾिनी ऐं अॻिते बि ॾींदी रहंदी। भारत खे हर सतह ते पाकिस्तान शिकस्त ॾिनी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त दहशतगर्दी के खिलाफ़ बयाने में भी भारत हाराए चुको आहे। कश्मीर जे हवाले सां हर हंधि हमदर्दी आहे। भारत जी कोशिश आहे त पाकिस्तान खे गॾियल क़ौमुनि में दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर करायो वञे। बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर्स हमारा ये टोर में मान रहे हैं कि ये तो एक आलमी इशू, इंटरनेशनल इशू बन चुका है। तो सबसे पहले सक्सेस ये है कि हमने कश्मीर कॉज को
जो माजी में अंदरूनी मामला में तब्दील कर चुका था, एक बैनुल-अक़वामी मामला बन चुका है। ये कश्मीरियों का सबसे बड़ा कामयाबी है कि यूनाइटेड नेशंस हो या यूनाइटेड स्टेट्स का सदर हो, वो सब कहते हैं कि मीडिएशन हो, बैनुल-अक़वामी इशू है। भारत भी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल तक तो वो खुद नहीं पहुंचे अभी तक। वो ये जो उनका पुराना अल्फाज थे ना, अंदरूनी मसला, वो तो उससे पीछे हट चुके हैं। बैनुल-अक़वामी जहां बाकी दुनिया पहुंच चुके हैं, वो यहां तक तो नहीं पहुंचे। मगर भारत का अपना असेसमेंट ये है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल इशू है, जिसपे हम पाकिस्तान भारत के दरमियान तय हो सकता है। और कश्मीर के हवाले से जनाब स्पीकर, जिस तरीके से जगह जगह, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोपियन यूनियन हो, हर जगह एक ऐसा हमदर्दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि दुनिया ये देख रहा है कि जो भी तरीक़ेकार इजराइल ने गजा में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, वैसा ही मोदी ने कश्मीर में करने की कोशिश की, और इसकी वजह से एक हमदर्दी पैदा हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कश्मीर के अवाम को इंसाफ दिलवाएंगे। हुन चयो त फील्ड मार्शल आसम मुनी रखे अमेरिका अचण जी रुगो दावत न, पर सदर ट्रंप मांझांदो बि करायो। फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनी रखे मुबारकबाद ॾियण लाइ दावत ॾिनी वई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त हारियुनि जो क़त्लेआम थी रहियो आहे। बजट में पघारदार तबिके खे रिलीफ ॾिनो वियो। ज़रायत जी असांजी मईशत में करंगीअ जे हॾीअ वारी हैसियत आहे, हुकूमत उन खे टोड़े रही आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जी रक़म 20% वधाइण वारे अमल जी भलीकार कंदे चयो त हुकूमत IMF जे चवण ते ज़रई टैक्स लॻाइण लाइ सूबनि खे मजबूर कयो। असांजी कोशिश सबबि हुकूमत सोलर ते 20% टैक्स घटाए 10% कयो। वज़ीर आज़म खां अपील कंदुसि त ज़रायत जे शोबे लाइ एमरजेंसी लॻाई वञे।